में हम देखेंगे एक्शंस ऑफ एंजियोटेंसिन 2 बट ओवर द रिसेप्टर 1। ये जो भी डिस्कशन हो रहा है नाउ इट विल बी एसोसिएटेड विद द रिसेप्टर नंबर 1, ठीक है, जो बुरा आदमी था। अभी इसमें हम देखेंगे एक्शंस ओवर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, स्मूथ मसल्स, सीएनएस, देन ऑटोनोमिक गैंग्लिया जिसे मैंने सेपरेट किया है, देन एड्रिनल ग्लैंड जहाँ पे मॉडिफिकेशन है, एंड देन किडनी। फ्रॉम द book KDT this information is taken and it is somewhere reconstructed जो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर है, ठीक है। So now starting with the cardiovascular system. Cardiovascular system it will include both blood vessels and heart also, ठीक है। जब हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो ब्लड वेसल्स में होता है वैसोकंस्ट्रिक्शन। अभी मैंने इसमें इंफॉर्मेशन को 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। हाउ मींस वैसोकंस्ट्रिक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। देन सेकंड वन इज वेयर, कहाँ पे वैसोकंस्ट्रिक्शन आपको ऑब्जर्व होता है, क्योंकि उससे डिटरमाइन करेगा कि आगे आने वाली कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। देन द नेक्स्ट वन इज द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब हो क्या रहा है इन दोनों की वजह से, यानी कैसे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है और उसकी वजह से क्या होगा। ये मतलब जो पूरा सिक्वेंस है इवेंट्स का, घटनाक्रम समजून घेणे सगळं काय होतं ते, सो दैट विल बी रिटन हियर, ठीक है। और आगे ये स्टोरी बढ़ती जाती है। सो इसके वजह से आपका एक जो हाइपरटेंशन का पार्ट रहता है या सीएचएफ का पार्ट रहता है उसमें पूरी कंसेप्ट क्लैरिटी डेवलप होती है। सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड हाउ इट इज ऑकरिंग। सो इट हैव एंजियोटेंसिन 2 का ब्लड वेसल्स पे डायरेक्ट एक्शन है, ये हमको मालूम है बाय वर्च्यू ऑफ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 1। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 1 का एक्टिवेशन होने की वजह से क्या होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन, कैल्शियम आएगा, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दैट थिंग। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा है मैंने, दैट इज द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 इज रिक्वायर्ड टू कॉज द वैसोकंस्ट्रिक्शन एज कंपेयर्ड टू द अदर इफेक्ट्स, ठीक है। इन इफेक्ट्स को एग्जीक्यूट या एक्सर्ट करने के लिए एंजियोटेंसिन का जो कॉन्सेंट्रेशन लगेगा वो कम है एज कंपेयर्ड टू दिस एक्टिविटी, ठीक है। सो हियर बाय डायरेक्ट एक्शन वैस्कुलर स्मूथ मसल्स और ब्लड वेसल्स गेट कंस्ट्रिक्टेड। अभी ये एक मैकेनिज्म है कि जिसके वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑब्जर्व हो रहा है। अगला मैकेनिज्म है बाय प्रमोटिंग द नॉरएड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन्स बायोसिंथेसिस एज वेल एज देयर रिलीज। हमें पता है कि ये दोनों हीरो लोग वैसोकंस्ट्रिक्शन प्रमोट करते हैं बाय देयर ओन रिसेप्टर, जो अल्फा बीटा में से आपको देखना है, मोस्टली द अल्फा रिसेप्टर्स। Then biosynthesis promoted and release is also promoted, इसके वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन मिलेगा। बट उसके साथ it means angiotensin 2 also decreases the uptake of noradrenaline and adrenaline, ठीक है। So these are the second mechanism. Now third one is जो एक क्या कहते हैं, मतलब खूबसूरती कहेंगे साइंस की, that increases the responsiveness toward the vasoconstrictor stimuli, means because of angiotensin 2 blood vessels का जो response है toward other vasoconstrictor stimuli is increased। अभी इसका underlying mechanism बहुत molecular level पे जाएगा और I hope in the year 2021 हम हर एक concept का molecular mechanism भी explain कर पाएंगे। So 1 2 3 इन सब की वजह से क्या हो रहा है, वैसोकंस्ट्रिक्शन। इसे क्या कहेंगे, वैसोकंस्ट्रिक्शन बाय मल्टीपल मैकेनिज्म, जो हमें आखिर में लगने वाला है। आई होप कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर दिक्कत आ रही है तो फिर से आप रिवाइंड करके देख सकते हो। सो वैसोकंस्ट्रिक्शन कैसे हो रहा है, मींस हाउ वैसोकंस्ट्रिक्शन इज ऑकरिंग। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है, वैसोकंस्ट्रिक्शन कहाँ पे हो रहा है। नाउ हियर मोस्टली the smaller and terminal structures of blood vessels are included. It means arterioles and venules in all vascular bed, जिसे कहेंगे बिफोर या आफ्टर द कैपिलरीज। तो ये जो स्ट्रक्चरल पार्ट रहता है यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली एंजियोटेंसिन 2 मेडिएटेड वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है। समझ में आया, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है और कहाँ पे, ओवर दिस स्ट्रक्चर्स। अभी वैसोकंस्ट्रिक्शन कहीं पे भी होने दो, उसका एंड पॉइंट एक ही आता है कि ब्लड फ्लो को रेजिस्टेंस क्रिएट होने वाला है, जो हमने अंजाइना पेक्टोरिस के चैप्टर में काफी बार डिटेल किया। ये था वेयर। अभी इसके बाद में आएगा कि
क्यों, उसके बाद में मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या होगा वैसोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से, इन जगहों पे अगर वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट पे वैसोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये पता है कि ये कहाँ पे हो रहा है, टर्मिनल स्ट्रक्चर पे, मींस बिफोर एंड आफ्टर द कैपिलरीज, और कैपिलरीज क्या है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। सो इसके वजह से होता क्या है, देयर विल बी द प्रमोशन ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्लूइड और द मटेरियल्स आल्सो फ्रॉम वैस्कुलर बेड टू, फ्रॉम वैस्कुलर कंपार्टमेंट टू द एक्स्ट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट। अब ये होता कैसे, थोड़ा सा लॉजिकल है। एक सर्कल इमेजिन करो, नाउ सपोज दिस इज द सर्कल, ओके। ये साइड को आप वेंस का हिस्सा कंसीडर कर सकते हो, ये साइड को आर्टरीज का हिस्सा कंसीडर करते हो। यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक है, सिर्फ ये वाला हिस्सा खुला है, तो यहाँ पे आने वाला जो मटेरियल है वो कलेक्ट होते जाएगा ऑब्वियसली। सो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल प्रमोट होता है बाय फोर्स, ठीक है, फोर्सफुली आपको ये प्रमोट करना पड़ता है। इट इज द कॉन्सिक्वेंस देन प्रमोट्स द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, और इसे मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं इसमें, फ्रॉम द वैस्कुलर कंपार्टमेंट टू एक्स्ट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट। तो ये सब था वैसोकंस्ट्रिक्शन के बारे में, हाउ इट इज हैपनिंग, वेयर इट इज हैपनिंग एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। और इसके लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, दैट इज द वैसोकंस्ट्रिक्शन बाय मल्टीपल मैकेनिज्म्स। नाउ ब्लड वेसल्स के बाद में जो दूसरा पॉइंट आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, दैट इज द हार्ट और द हार्ट वॉल और द हार्ट सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आता है हार्ट सेल्स, दैट इज द मायोसाइट्स। मायोसाइट्स पे एंजियोटेंसिन 2 मेडिएटर जो एंजाइम से एसोसिएटेड इफेक्ट्स है ना, वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली दिख के आते हैं, दैट इज हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया। इट मींस द इंक्रीज इन द मैट्रिक्स, यहाँ पे तो टिश्यू का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, एनलार्जमेंट और द स्ट्रेंथनिंग ऑफ टिश्यू, ठीक है। इट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन द मटेरियल प्रोडक्शन, मैट्रिक्स प्रोडक्शन, मींस जो सेल का इनसाइड का मटेरियल रहता है, फाइब्रस या प्रोटीनेशियस, उस मतलब वो टाइप का मटेरियल बढ़ जाता है सेल में, ठीक है। एट द एंड देयर इज अ इंक्रीज इन द साइज ऑफ टिश्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट द नेक्स्ट इफेक्ट इज रीमॉडलिंग ऑफ सेल्स, एंड देन द जो एक खराब चीज जो एंड में दिख के आती है वो है अट्रोफी और एपोप्टोसिस। सो ये ऑब्जर्व होता है सीएचएफ के केस में। हमने वैसोकंस्ट्रिक्शन ब्लड वेसल्स के लिए डिस्कस किया, और ये जो पॉइंट्स है ये डिस्कस कर रहे हैं मायोसाइट्स के लिए। इसमें क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं मायोसाइट्स पर, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, रीमॉडलिंग, इंक्रीज इन द मैट्रिक्स प्रोडक्शन, एट द एंड इट इज लीडिंग टुवर्ड द एट्रोफी और एपोप्टोसिस ऑफ कार्डियक सेल्स, ठीक है, जो कि सीएचएफ में डोमिनेंटली ऑब्जर्व होता है। अभी ब्लड वेसल्स एंड हार्ट सेल्स, इसके बाद में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो एक चीज डिस्कस की जाती है वो है कार्डियक फंक्शन। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस इफेक्ट, द जो एक कैल्शियम का एक्यूमुलेशन होता है हार्ट सेल्स में, मींस कैल्शियम इनफ्लक्स इंक्रीजेस। कैल्शियम बढ़ रहा है यानी इनोट्रोपिक इफेक्ट हो रहा है। क्रोनोट्रोपिक यानी कौन सा, CHRO वाला, क्रोनो, उसके मतलब उसका मतलब क्या है कि हार्ट रेट इंक्रीज होना। ये कौन सा है, इनोट्रोपिक, मींस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस, ठीक है, ये एक बात है। और इसके साथ में कार्डियक फंक्शन में दूसरी चीज क्या हो रही थी, वैसोकंस्ट्रिक्शन इंक्रीज हो रहा था बाय मल्टीपल मैकेनिज्म। अभी मींस हार्ट का फोर्स तो बढ़ रहा है, लेकिन जो कंडक्टिंग वेसल्स है उनकी साइज कम हो गई है। कंडक्टिंग वेसल्स की साइज कम हो गई मतलब क्या बोलते थे कि आपका पहले बस था, अभी आपका बस का कन्वर्जन हो गया है टेम्पो में, ये छोटे से एपे में, ठीक है। जो पहले आप 15 लोग लेके जाने की कैपेसिटी रख रहे थे, आप 5 लोग लेके जाने की कैपेसिटी है। इसका लॉजिकल मीनिंग क्या निकलता है, आपका हार्ट जो है वो बहुत फोर्सफुली ब्लड आगे पुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वेसल्स में आप उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ज्यादा ब्लड आगे लेके जा सके। इट मींस कार्डियक वर्क इज इंक्रीजिंग, हार्ट ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कार्डियक वर्क इज इंक्रीजिंग, बट एट द सेम टाइम कार्डियक आउटपुट इज डिक्रीजिंग। अगर मैं आपके डेली लाइफ को इसे कनेक्ट करना चाहूँ तो आई विल से स्टूडेंट की मेहनत तो बढ़ रही है बट उसे मार्क्स कम आ रहे हैं। और अगर इसे जीपैट से लिंक करना हो तो मीन्स अगर आप सेमेस्टर के पैरेलल नहीं चलते जीपैट प्रिपरेशन में तो आपकी मेहनत तो बढ़ेगी लेकिन मार्क्स कभी नहीं बढ़ेंगे। इट मीन्स इफ यू आर नॉट पैरेलल टू द सेमेस्टर इन केस ऑफ जीपैट प्रिपरेशन, एंड यही होता है सीएचएफ के केस में।
कार्डियक वर्क इंक्रीज हो रहा है बट आउटपुट नहीं बढ़ता, तो ये चीज बढ़ते जाती है। और ब्लेम किस पे आता है? हार्ट पे। तो हार्ट के साथ एक बुरा सीक्वेंस होना शुरू हो जाता है, मींस हार्ट इज टेकिंग द एफर्ट बट फेलिंग। ओके, आई होप कि आपको मैसेज मिल गया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। नाउ कम टू द स्मूथ मसल्स। नाउ यहाँ पे हमने बताया कि कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है सेल्स में, ठीक है, so obviously there will be the muscle contraction. So vascular smooth muscles and visceral smooth muscles undergo contraction. ये इफेक्ट मिलता है हमारे बॉडी में एंजियोटेंसिन की तरफ से। बट अगर आप इन विवो एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, इन विवो एंड इन विट्रो। इन केस ऑफ इन विवो द इफेक्ट्स आर इनसिग्निफिकेंट, बट इन विट्रो द इफेक्ट्स आर सिग्निफिकेंट। अभी ये बहुत रेयरली पूछे जाने वाली चीज है जीपैट में, ठीक है, 2-3 साल में से एक आध बार आ सकता है। आपके टाइम पे ये बॉम्ब गिरा तो डोंट ब्लेम ऑन मी, आई हैव आपको इन्फॉर्मेशन आगे पास किया है। इन विवो इनसिग्निफिकेंट, इन विट्रो इफेक्ट्स आर सिग्निफिकेंट। और अगर इनसाइड द बॉडी की बात कर रहे हैं, वैस्कुलर विसरल स्मूथ मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड बाय बिकॉज ऑफ कैल्शियम इनफ्लक्स। आफ्टर स्मूथ मसल द नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू स्टडी इज द सीएनएस। अभी होता क्या है, एंजियोटेंसिन 2 का ब्रेन में क्वांटिटी कितना है ये हम बता नहीं सकते, नैनोग्राम्स में जनरली मेजर किया जाता है। कितना क्वांटिटी वो इफेक्ट दिखाने के एबल है क्या नहीं, उतनी क्वांटिटी, दैट इज द अनदर पार्ट। बट व्हेन आप एक्सटर्नली डोज देते हो एंजियोटेंसिन 2 का, उस वक्त क्या होता है, इट प्रमोट्स द रिलीज ऑफ एडीएच एंड सिंपैथेटिक आउटफ्लो एज अ नॉरएड्रेनालिन। ये दो चीजें रिलीज होना बढ़ जाता है। एंड देन with the same, मतलब at the same time the water drinking behavior increases। means angiotensin का एक मोटो है कि कुछ भी करके वैसोकंस्ट्रिक्शन और ब्लड वॉल्यूम बढ़ना ही चाहिए, ठीक है, दैट इज द मोटो। मींस आप इंटरनली उसे रिलीज करो या बाहर से डोज दो, इट विल प्रोवाइड द सेम इफेक्ट। सो वी हैव कवर्ड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, स्मूथ मसल्स, सीएनएस। सो अभी हम चलेंगे आगे की तरफ, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, एड्रिनल ग्लैंड एंड किडनी। वहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके, और वो जो हिस्सा है ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट। अभी इसमें क्या होता है, जब हम गैंग्लिया कहते हैं तो दैट इज द कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज। यू विल हैव द इमेज ओवर द स्क्रीन, ठीक है। अभी with the help of angiotensin 2 or as a effect of angiotensin 2, what happens, noradrenaline biosynthesis and release is promoted, okay,